सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में 19 शिकायत मुस्तरद, 5 दरख्वास्तों पर गौर मौखर, सर्विस रूल्स का मुसव्वदा मंजूर। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एहतजाज या इंतशार नहीं, ये महज इजहार यकजहती है। अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई गैर आईनी सरगर्मी नहीं, मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। पीटीआई के एहतजाज से हमें फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा केपी हुकूमत पंजाब के मंसूबे कॉपी करती है। सवाल किया कि इंसानी हुकूक के चैंपियन बलूचिस्तान के वाक़यात पर क्यों खामोश हैं। शनाख्ती कार्ड देख कर लोगों को गोलियां मारी गईं। इजहार यकजहती के बजाय इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का निहत्ते शहरियों पर एक और बार। थाना सीटीडी यूप में नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लुरालाई में शहीद 9 अफराद को फैसलाबाद, गुजरात, दुनियापुर और मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 40 साल गुलाम सईद का जज्दे खाकी में चुनू पहुंचने पर वालिद दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। 2 बेटों की शहादत पर दुनियापुर की एक मां का वतन के लिए जज्बात का अशार में इजहार। चमन है प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान, सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी, चांद की किरणों से उजला है तेरे दरियाओं का पानी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ हुकूक के लिए नहीं, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इंसानी हुकूक कमीशन की वफ़द से गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान से मुतालिक तसव्वुर और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क जानना नागुज़ीर है। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल फितना हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। आसियान रीजनल फोरम में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान पर घिसे पिटे इल्जामात। एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी इमरान सिद्दीकी ने भारत को आईना दिखा दिया, कहा भारत के अपने हाथ दहशतगर्दी से रंगे हैं। कुलभूषण भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गुंडागर्दी है। भारत मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में ले गया था, अब कश्मीर भारत का अटूट अंग कैसे हो गया। भारतीय आबी जारहत इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा करार। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। आलमी बैंक और आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह कर दिया, कहा पानी की बंदिश को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योट, राजनपुर, डीजे खान, मियांवाली और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू में घर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। गिलगित में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। एक गाड़ी और मोटरसाइकिलें भी जद में आ गई। हंगू में बारिश से मुतासरा मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। मर्दान में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। बारिशों से दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर पानी की आमद बढ़ने लगी। दरिया रावी में भी पानी की सतह ऊंची। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए। कोहे सलेमान में बारिशों से राजनपुर की रोदकोहियों में तोक़यानी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त में सवाल और जवाब का एहतमाम। हाजरीन ने वाज़ेह किया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास भी पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 1 रोज़ा दौरा बहरीन। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। पाक बहरीन मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक।
खैबर पख्तूनख्वा में नए मॉडल की कारों समेत 1200 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां गायब। 2022 मॉडल पिकअप्स, वैन, जीप्स, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिलें भी शामिल। महकमा ज़राअत, खजाना, लाइफ स्टॉक और दीगर इदारों ने एक्साइज की दर पर दस्तक दे दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में ताउन की पेशकश। अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब की मुलाकात। वज़ीर आला ने ज़राअत के शोबे में भी मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड केस की समाअत। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अमान के डेरे को सील कर दिया। अदालत ने गैर कानूनी कॉल सेंटर से जब्त सामान की फहरिस्त मांग ली। पहले चीनी बरामद की, फिर दरामद। अवाम की जेब पर एक और डाका। मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। होलसेल और रिटेल में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। बैरून मुल्क से चीनी की दरामद का पहला टेंडर जारी। चीनी की बरामद और दरामद से किसको फायदा होता है, अवाम का सवाल। कराची में खस्ताहाल इमारतों के खिलाफ पकड़ धकड़। खारदर में इंतहाई खस्ताहाल 5 मंजिला इमारत खाली करा ली गई। 6 खानदान दरबदर। लियारी में पोटा मेंशन के निदाम की तहकीकात में तेजी। बगदादी पुलिस की SPCA हेड ऑफिस में 5 घंटे तक रिकॉर्ड की छानबीन। गज़ा में इजराइल के फ़लस्तीनियों पर वहशियाना वार। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 27 फ़लस्तीनी भी शौदा में शामिल। दीर अल बला में एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद। मजमूई शौदा की तादाद 57,800 से तजावुज़ कर गई। कतर में अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल अल उदैद अड्डे पर ईरानी हमले की तस्दीक। हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। पेंटागन के मुताबिक अड्डे के मवासलाती हिस्से को निशाना बनाया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी अड्डों को दोबारा निशाना बनाने की धमकी। कहा, अल उदैद अड्डे पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, ऐसा दोबारा भी मुमकिन है। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं के हिफाजती बंद 21 मकामात से टूट गए। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। 1 लाख अफराद घरों में महसूर। फसलें तबाह हो गई। चीन में भी बारिशों से सैलाब। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में सैलाबी रेलें गाड़ियां बहा कर ले गए। अमेरिका में भी सैलाब। डेवनपोर्ट पे गाड़ियां पानी में डूब गई। फ्लैश फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और स्टैंड करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। सिचुएशन बन रही है वो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ पे जाके खेले या जो हमारा हमसाया मुल्क है वो यहाँ पर आके खेले, तो उनको कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है उस पर प्रेफर करना चाहिए। और ये जो मैचेस हैं हमारे ये न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट होने चाहिए। कोशिश तो ये की जाए कि एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट हो जाए। मुल्की मफाद और खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले, खेल बाद में। साबिक ओलंपियंस ने हॉकी एशिया कप भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद सकलैन कहते हैं इन हालात में टीम भारत नहीं जानी चाहिए। टॉकी डार बोले एशिया कप वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर